गया। जितने पिंड से इसके सामने आए लपेट में आ गए, पानी बहुत ज़्यादा पानी। बहुत नुकसान होया। 8 फुट पानी आ, फसल सारी बर्बाद हो गई आ। MID डिपार्टमेंट आपको बता रहा था कि इस बार जो बारिश है वो पिछले कई सालों से कहीं अधिक होगी। आपने बाढ़ के लिए कोई भी प्रबंध नहीं देखा। 500 एकड़ जमीन है। 500 एकड़? हाँ जी, ये सारी बर्बाद हो गई है। पहला 1988 में बाढ़ आया थी, फिर 92 में, फिर 95 में। नुकसान तो उस टाइम भी 100% हो गया है, लेकिन इसकी बार ज़्यादा हो गया। एक भी तिनका फसल बचने की उम्मीद अभी पीछे नहीं बची। हमारी सारी कनक जो है ड्रम में भीज के खराब होगी, जो चावल हैं वो भी खराब हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, खून भी बह गया और पानी भी बह गया। पूरा उत्तर भारत आपने डुबो लिया और पंजाब को तो स्पेशल सजा दे दी। We can say that कि this is not a natural disaster। रात का टाइम भी किसी को मालूम ही नहीं क्या हो गया। रात लोगों ने अपनी जान बचाई ऊपर घरों के छत्तां चढ़ के। यही वो नदी है जिसने पंजाब में भारी तबाही मचाई है। और ये गुरदासपुर जिला है जहां पानी अभी उतर चुका है। ये वो दिन जब पानी उतर चुका, उसके बावजूद आप पानी का सैलाब, पानी का वेग देखिए। मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो LOC की लाइन है, वहाँ पे पाकिस्तान है और ये पंजाब का एरिया है। यहाँ से हमारा बांध जो है वो लगभग 27 अगस्त को वहाँ से उसका ब्रेकआउट हुआ। टुट गई तो मेरा भी बेटा नाल के आन के ठालिया। उसने बताया कि पानी बहुत तेज आ रहा, तुसी बन टूट गया तो अपना बचाव कर लो। पानी आया तो हम लोग घर पे सोए थे, पानी आ गया। हम लोग कैसे भी जान बचा के घर से निकले। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਰਚ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ BF ਵਾਲਿਆ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਰੇ ਰਮਦਾਸ ਇਸ ਘੋਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ये सतलुज नदी का पानी है या ब्यास? नहीं, रावी दरिया, रावी का है। रावी का। यहाँ पे ज़्यादा नुकसान रावी ने नुकसान किया ज़्यादा। पूरी उम्र लगाकर घर बनता है और जो बाढ़ में हमने देखा, हमें जो लग रहा, हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, 25 से 30-35% घरों का जो दरारें पड़ जाएगी या कुछ बह गए हैं। तो ये बड़ी पूंजी है जो लोगों के घर का बह जाना। बाढ़ के कारण लोगों जो मौत हुई है, ये दूसरी बड़ी क्षति है। उसमें परिवार सबसे बड़ी तो इसको कह लीजिए आप। ये पशुओं का मरना एक बड़ी क्षति है। और फिर फसल, गन्ना भी है, कपास भी है, बेशक पंजाब के अन्य क्षेत्रों में है, मक्की भी है, जो चारा भी है, सब्जियां जिसमें से इस इलाके में गोभी थी। अलग अलग तरह के फसलों का 100% नुकसान। ये अभी काटने वाली थी गोभी, तो मंडी में जाने वाली थी और 10 दिन के लिए। जो मिट्टी पानी के साथ मिली होती है वो और अन्य चीजें खेतों में भर गई हैं। तो सैंड स्लिट जो है वो लगभग 10 फीट तक वो सैंड स्लिट का एरिया उसने लैंड को कवर कर लिया है, जो लंबे समय तक उससे निकलना मुश्किल है। फसल सारी बर्बाद हो गई आ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਸਾ ਵੀ। ਆ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੂੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ धान ਜਿਹੜਾ ਵਾ धान खत्म हो गया। लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो तबाह हो चुकी है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो एरिया था जिसका नुकसान हुआ है वो है बासमती का। ਪੱਤੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪਦਾ ਸੀ। ਹਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। जो इनकी फसल बर्बाद दिखाई पड़ रही है, जो पानी में 10 दिन से डूबी हुई है, जो धान की सोकी है उसमें तक पानी आ गया, तो वो कह रहे अब वो धान खड़ा नहीं हो पाएगा। हमारी सारी कनक जो है पड़ोलों में ही ड्रम में भीज के खराब होगी, खाने वाली हैं। उस साइड जो चावल हैं वो भी खराब हो गए हैं। हमने ये गेहूँ खरीदा था, कुछ हमने ठेके पे, हमारे पास ज़मीन है, ठेके पे ली थी, हमने वो स्टॉक कर दिया तो एकदम ही बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो हमारे को इधर से उठाने का मौका ही नहीं मिला।
ये गेहूं देखो, गेहूं का क्या हाल हो रखा ये है। गेहूं किसी काम आएगा? किसी काम का नहीं है ये। यहाँ बदबू मार रहा है, बदबू मार रहा है। लोग कहते हैं इसको उठाओ, ये क्या अपना बहुत गंद बच गया यहाँ पे। कल को बीमार हो सकता है, बच्चे बीमार हो जाएंगे हमारे। हमारा जो सामान देखोगे ना तो हमारा बेड, 3 बहुएँ हैं, उनका तीनों का बेड, कूलर, फ्रिज, कपड़ा लीड़ा सारा का सारा ही भीग गया। ये बिस्तरा जो घर का पाने वाला कपड़ा सभी तहस नहस हो गया। 10,000 कुंटल इनके पास गेहूं था जो पूरा का पूरा बर्बाद हो गई। आपको कितने लाख का नुकसान हुआ? इधर से 50-60 लाख का नुकसान है इधर का। और पंजाब का जो अर्थचारा है वो खेती पे है, और खेती करने के साथ साथ जो हमारा मजदूर वर्ग है वो किसान के साथ काम कर रहा है। अगर किसान के पास खेती नहीं बची तो मजदूर के पास काम नहीं बचा। अगर ये दोनों नहीं बचे तो पंजाब का बाजार नहीं बचने वाला, इसका व्यापार नहीं बचने वाला। पहले 88 में भी आया था, वो पानी इतना था, एक कुर्सी आप 2 फुट ऊंची रखी है। हाँ जी, ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ को ਮਾਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਡਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੋੜੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵਾ ਵੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ। जब 27 को इस जगह पे लगभग 10 से 11 फीट पानी था, तो उस समय मुख्यमंत्री पंजाब चेन्नई में तमिलनाडु के एरिए में वो वहाँ पे जो उनका मुख्य नृत्य होता है, नाच होता है, वो उसमें शामिल थे। उनको लगभग 3 दिन बाद पता चला, 30 अगस्त को जाके उनको पता चलता है कि पंजाब जो है वो बाढ़ की चपेट में है। तो ये घर का नुकसान हो, फसलों का नुकसान हो, या जो हम जानवर रखते हैं, भैंस है, गाय है, उनका किस तरह, तो उनका मूल्य तय करके जितना नुकसान हुआ 100% नुकसान उसे कहते हैं। अभी तक केंद्र और पंजाब में जो हम सुन रहे हैं ये को नुकसान की भरपाई नहीं देते हैं। इनके खाते में लिखा भी अगली फसल बोने के लिए हम आपको बीज खाद के पैसे देते हैं, तो 15,000 है, तो ये ना काफी है। जो बड़ा असर फार्मर पे पड़ेगा उतना ही बड़ा असर जो इस देश का ट्रेड है, जो हमारा मंडीकरण है, उस पे भी पड़ने वाला है। यहाँ तक आपने वो ठेके की बात की है कि जो ज़मीन हम लीज पे लेते हैं, जहाँ उसको 6 मंथ के लिए वैलिडेटेड करते हैं, तो उसका रेट जो है वो 50,000 से लेके 1,80,000 समथिंग तक होता है। तो जो लोग यहाँ खड़े हैं, जिस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं डेरा बाबा नानक में, तो यहाँ पे भी लोगों ने वो ज़मीन ऑक्यूपाइड किया है, तो उसका वो जो 6 मंथ वाला एनुअली एक ठेका है वो 1 लाख का है। तो अगर हमें कंपनसेशन उसमें 5,000 मिलता है तो 95,000 का वो जो गैप है वो कभी भी कवर नहीं होने वाला। तो यहाँ तक सरकार की बात है। सरकार अभी ये बोलेगी कि जो लोगों की अपनी ज़मीन है, जिनके लिए उनको वेरिएशन नंबर दिए गए हैं, तो खसरा क्षेत्र के हिसाब से वंड होगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनसेशन जो है वो राइट अमाउंट कभी भी पे नहीं होने वाली। आपने बाढ़ के लिए कोई भी अच्छा प्रबंध नहीं देखा। आपको जनवरी में मालूम था कि इस वर्ष होने वाली जो बारिश है, जो वाटर रेनफॉल MM है, आपका MID डिपार्टमेंट आपको बता रहा था कि इस बार जो बारिश है वो पिछले कई सालों से कहीं अधिक होगी। आपके BBMB के पास ये डाटा था कि उसका वो जो डेंजर साइन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग साफ बोलते हैं, अपनी समिति की तरफ से साफ कहते हैं, केंद्र को भी कहते हैं और पंजाब सरकार को भी कहते हैं कि ये बाढ़ बारिश की वजह से। इससे पीछे बांध है रंजीत सागर में, स्वाय माधोपुर बांध बह गया, उनके 4 गेट बहे, एक इंजीनियर बह गया, कभी हमने नहीं सुना। इसका मतलब जरूरत से ज्यादा पानी रोका गया होगा, तभी इंजीनियर बहे हैं। 1988 के बाद से पंजाब ने इस कदर तबाही नहीं झेली है। एक साथ पहले होता था अमूमन कि दरिया के एक हिस्से के कुछ ज़िले, कुछ इलाके, कुछ लोग प्रभावित होते थे। इस बार पंजाब में जो ये अगस्त महीने की जो बारिश हुई है, खासकर जो 15 अगस्त के बाद की जो बारिश है, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। बारिश 2 तरह से, एक तो पंजाब में बारिश है मैदानी इलाके में, तो मैदानी इलाके का ही पानी का प्रबंधन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो पहाड़ का पानी, मैदानी पानी, तो दोनों दोगुना बेतहासा जो पानी आ गया, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सका। अगर आपको मालूम था भी 14.11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, तो क्या आगे प्रबंध था? यहाँ को अलर्ट तो किसी DC के पास, यहाँ सिर्फ 1 आध दिन पहले
लोगों को पता है, सुबह चला जब यहाँ बांध टूटा और इधर ये पाकिस्तान के साथ साथ हमारा छोटा छोटा बांध है रावी के ऊपर, ये टूटे, तब डीसी भाग कर आई। तो पता तो इसको किसी को भी नहीं था। तो आप इतना पानी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं जो एक बार छोड़ना पड़ा है? तो सवाल है ये, तो आप बताएंगे ना उसमें क्या है क्या नहीं है। 300 फीट का ये जो बांध का दरी टूट गया था, ये 7-8 दिन पहले टूट गया था। आज इसको बांधने के लिए ये लोग मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ की जो संगत है वो लोग पूरे कई जिलों के लोग हैं, कम से कम 200-400 ट्राली मिट्टी आई है, 200-300 किलोमीटर दूर से वो लोग लेकर के आ रहे हैं। अब वही डाल डाल के खुद से बांध रहे हैं। यहाँ के लोग हैं, ये इनकी अपनी खुद की मशक्कत, खुद की अपनी सेवा है। ये ना सेवा है। ऐसे हमारी ना पंजाब में संस्थाएं बनी हुई हैं, वो आगे काम करती हैं। जैसे अभी वो बोल रहे हैं कि जब पानी उतर जाता है, जैसे खेतों में भी रेता पड़ गया है ना, उसको समतल करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, डीजल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमें समय समय के हिसाब से बता देंगे, उस हिसाब से आगे काम होगा। यहाँ पे लाखों हाथ ऐसे हैं जिन्होंने इनको थाम लिया है, जो इनको उबारने के लिए लगे हुए हैं। मेरे साथ पीछे आप जो लोग देख पा रहे हैं, ये होशियारपुर से आए हैं, 200 किलोमीटर दूर यहाँ पे आए हैं, पूरा कुछ लाख का माल लेकर कम से कम लेके आए हैं। तकरीबन जो भी सामान 2 ट्राली थी हमारे पास, सब सामान फ्री है। उसके अलावा भी हमारे पास जो नकदी है ना, जो मनी है, जो वो भी बहुत ज़्यादा है, हम बता नहीं सकते। हाँ, क्या क्या सामान दिया आपने यहाँ पे? हमारे पास सर पानी की बोतलें थी, राशन था, दालें जैसे चीनी होगी, नमक हो गया, हर प्रकार की मतलब कि जो राशन होता है किराने का, मेडिसिन थी, तरपालें थी, जो प्याज आलू है ना, सब कुछ था हमारे पास। हम तो देख रहे फ़ोन में देख रहे थे कि ऐसे ऐसे उधर इलाके में बहुत नुकसान हुआ है, तो फिर हम सभी भाई बहनें रल के तो हम सोचते हैं कि इधर चलते हैं, चारा लेकर कहीं के लिए। कितने लोग लेकर आप आए हो? अभी तो हमारी ट्रालियाँ कम से कम तीन ट्रालियाँ आ रही हैं। और आप लोग क्या रोज आ रहे हो या फिर मतलब कैसे? हाँ, रोज आ रहे हैं। जब मैं लखनऊ से चला और हरियाणा में मैंने देखा बहुत सारी ट्राली, बहुत सारे जो लोग हैं वो लगातार पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे, बात कर रहे थे। गुरुद्वारों में जो गुरुद्वारे के जो खजाने, जो गुरुद्वारे का जो भंडारा है वो खोल दिया गया है बाढ़ प्रभावितों के लिए। बहुत सारे लोग भी मदद कर रहे हैं। तो ये इस मुश्किल घड़ी में एक बड़ा हौसला बन के आया है, जो जिसे हम लोग कहते हैं, पंजाबी कहते हैं ना, जिंदा कौम जो है ना, वो अपना बल दिखा रही है। हर जगह लोग खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ का जो खड़े होने का, एक दूसरे को जो हाथ थामने का जो तरीका है, वो हमेशा लोगों को भाता है और उनके दर्द को, इनके दुख को कम करता है और फिर उनको दोबारा खड़े होने का मौका देता है। यही पंजाब की तासीर है।